आज मैं आपके साथ बेंगोली स्वीट पाकोन पीठा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी है, इसे घर की ही चीज़ों से बनाया जा सकता है। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इंडक्शन पे रख दी है कढ़ाई। कढ़ाई में ऐड करेंगे हम कप से 3 कप पानी। तो मतलब आपको एक ही कप या कटोरी ले लेनी है, उसी से सारी चीज़ों का आपको मेजरमेंट करना है। और ऐड करेंगे हम चम्मच से 2 चम्मच घी। यहाँ पर मैं मेल्टेड घी ऐड कर रही हूँ। साथ में 1/4 चम्मच नमक, 1 पिंच येलो फूड कलर। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। अब इसमें हम ऐड करेंगे उसी कप से 1 कप बेसन। बेसन को ऐड करना है, कंटिन्यू चलाते हुए इसे कुक करना है। फ्लेम को हमें लो रखना है, हाई फ्लेम पर कुक नहीं करना। तो यहाँ पर इसके सारे गुठलियों को फोड़ते हुए हमें कुक करते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे उसी कप से 3 चम्मच कम चावल का आटा। मतलब जितना कम हमने चावल का आटा लिया है उसे हम बाद में ऐड करेंगे। हमें टोटली 1 कप ही चावल का आटा चाहिए। यहाँ पर इसे मिक्स करते हुए 1 मिनट हुए, इसे मैंने निकाल दिया है थाली में ठंडा होने के लिए। अब उसी कढ़ाई में हम ऐड करेंगे शुगर। तो यहाँ पर 1.5 कप शुगर लेना है, 4 कप पानी लेना है। हमें इसकी चाशनी तैयार करनी है। चाशनी हमें हल्की चिपचिपी सी तैयार करनी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं तैयार करनी, कोई तार नहीं बनाना। शुगर यहाँ पर मेल्ट हो चुका है और हमारी चाशनी भी अब जाकर रेडी हो चुकी है। तो मैं इसे टच कर कर आपको दिखला देती हूँ। यहाँ पर देखिए सिर्फ हल्का हल्का महसूस हो रहा है कि उंगलियां चिपक रही हैं, बहुत ज़्यादा चटचटापन नहीं है। चाशनी परफेक्ट है, तो इसे छोड़ देते हैं। यहाँ पर हमारा डो भी ठंडा हो चुका है, तो इसे हम हाथों से बहुत अच्छी तरह से मसलेंगे। जैसे हम या फिर छेना वगैरह मसलते हैं ना रसगुल्ले के लिए, वैसे ही हमें इसे अच्छी तरह से मसल कर बहुत अच्छा चिकना कर लेना है। इसमें जो थोड़ी बहुत गुठली हैं सबको अच्छी तरह से फोड़ लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह से मसल लिया है। अब इसमें हम जो बाकी का हमारा जो चावल का आटा बचा हुआ है उसे ऐड करेंगे, यानी कि 3 चम्मच। टोटली 1 कप चावल का आटा लग चुका है। तो इसे हम पहले फैला देते हैं। फैलाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मसलते हुए हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से चावल का आटा डालने से हमारा डो सॉफ्ट बनता है, बहुत ज़्यादा चिपकता नहीं है और इसके जो हम पाकुन पीठा बनाएंगे ना वो फटेंगे नहीं। तो यहाँ पर अच्छी तरह से चावल के आटे को डालकर मिक्स कर लिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे फिर से 2 चम्मच घी। घी डालने से हमारा पाकुन पीठा बहुत जल्दी फूल जाता है, जो चाशनी है उसे फटाफट से पी लेता है और सॉफ्ट बनता है। तो घी को ऐड कर कर फिर से हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर लीजिए हमारा परफेक्ट डो रेडी हो चुका है। तो ले लिया है यहाँ पर मैंने चकला, उसके ऊपर से मैंने रख दी है थाली। थाली के ऊपर ही हम इसे फैलाएंगे। चकले के ऊपर अगर हम इसे फैलाकर बेल देंगे ना तो इस चकले को छोड़ेगा नहीं, चकले में ही चिपक जाएगा। तो चकले पर बिल्कुल भी एक काम मत कीजिएगा। थाली लेना है, उसके ऊपर से हमें फिर से चावल का आटा फैला देना है और हाथों से प्रेस करते हुए इसे फैला दिया। ऊपर से हल्का सा चावल का आटा छिड़क लिया और बेलन को लेकर हम हल्का सा इसे बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इस पर प्रेशर नहीं देना, हल्के हाथों से बेल लेना है। तो इसे पूरी थाली के बराबर मैं पहले बेल लूँगी, क्योंकि डो मेरा जो है थोड़ा ज़्यादा ही था, तो पूरी थाली के बराबर लगेगा ही। अब मैं दिखला देती हूँ कि आपको कितना मोटा रखना है। देखिए उंगली के बराबर, बिल्कुल परफेक्ट उंगली के जैसा इसे रखना है। और यहाँ पर मैंने एक मोटी सी सुई ले ली है। सुई से हम इस पर पत्ते के आकार के डिज़ाइन बना लेंगे। तो आप इसकी जगह पर टूथ पिन भी ले सकते हो, लेकिन हर किसी के घर पर टूथ पिन नहीं होता। सुई तो हर किसी के घर पर होती है। मोटी वाली सुई को ले लेना है, इसी से पत्ते का आकार बना लेना है और इसी से हमें फटाफट से इसे कट कर लेना है। तो इसी तरह से हम सारे डिज़ाइंस को बना लेंगे। पाकुन पीठा के इस तरह से तो बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, तो मुझे यही वाला डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैं इसी डिज़ाइन से इसे बना रही हूँ। तो मैं और आपको दिखला देती हूँ। देखिए फटाफट से इसके पत्ते का डिज़ाइन सुई से बना लेना है और सुई से ही इसे कट कर लेना है। लेकिन अभी इसका पूरा काम नहीं हुआ। इस तरह से हम सारे पत्ते को बना लेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखलाती हूँ कि इसे और क्या करना है। तो सारे डिज़ाइंस को मैंने आपको दिखला दिए और इसी तरह से हम बनाते चले जाएंगे। तो बहुत जल्दी जल्दी ही बन जाता है, ज़्यादा देर नहीं लगती और इसे बनाने में बहुत अच्छा भी लगता है कि इस पर कलाकारी करनी है, पत्ते बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे पत्ते बन चुके हैं। तो सारे पत्ते के जो साइड साइड से कटन जो था ना,
तो उसे हमें निकाल लेना है। तो जितनी कतरन निकलेगी उसे फिर से हम बाद में बना लेंगे। और यहाँ पर देखिए हमें नाइफ लेनी है। नाइफ के उल्टे साइड से, जहाँ से बहुत सारे दांतें बने रहती है ना, उस साइड से हमें काटना है। तो ऐसे काटेंगे ना तो देखिए साइड साइड से बहुत सारे डिजाइन्स निकल कर आ रहे हैं, जैसे बड़े छोटे कटिंग्स, एक बराबर नहीं कटा हुआ है। तो इसी तरह से हम सारे पत्तों को कर लिया है रेडी, कि देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं। तो चलिए फटाफट से इसे तल लेते हैं। और आप इस डिजाइन को देख सकते हो, ये कैसा रेडी हुआ है। और इसकी मोटाई भी आपने देख ली। तो यहाँ पर मैंने घी रखा है तलने के लिए। घी मीडियम गर्म हो चुका है। मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे तलना है, ना ही हाई फ्लेम पर ना ही लो फ्लेम पर। मीडियम फ्लेम पर इसे हमें उलट पुलट कर तलना है, गोल्डन ब्राउन नहीं, लाल लाल करने तक। सिर्फ ब्राउन मत कीजिएगा, इसे लाल लाल कर तल लीजिएगा। और देखिए घी में अभी डाला और जैसे ये ऊपर आने लगा वैसे ही हम इसे पलटना शुरू कर देंगे। जब तक ये ऊपर नहीं आएगा तब तक इसे टच नहीं करना है। और इसे आराम आराम से चम्मच की सहायता से हमें पलट लेना है और उलट पुलट कर ही हमें इसे तलना है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, सिर्फ 3 मिनट या 3.5 मिनट ही लगेंगे और ये बहुत अच्छी तरह से पक जाता है। ज़्यादा लो फ्लेम पर मत तलिएगा, नहीं तो फट फट कर सब अलग अलग हो जाएंगे। तो ना ही लो फ्लेम ना ही हाई फ्लेम, मीडियम फ्लेम पर इसे इसी तरह से आपको तल लेना है। तो ऐसे ही मैं सारे पीठा को तल लूँगी और इसे गरम गरम चाशनी में ऐड करना है। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो जाए ना तो इसे फिर से आपको गरम कर लेना है। तो यहाँ पर इसे डाला, जब तक दूसरा बैच रेडी होगा तब तक ये चाशनी पीकर फूल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसने चाशनी को पी लिया है। सिर्फ 3.5 मिनट ही हुए हैं, मेरा दूसरा बैच रेडी हो चुका है, लेकिन मैं इसे पहले निकाल लूँगी। अगर इसमें हम डालेंगे ना तो एक में एक सारा चपक कर टूट फूट जाएगा, क्योंकि ये पूरा फूल चुका है, बहुत अच्छी तरह से फूल जाता है। इसे ज़्यादा देर चाशनी में नहीं रखना है। तो मैं इस बैच को निकाल कर दूसरे बैच को इसमें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर दूसरे बैच को मैंने डाल दिया। तो इसी तरह से मैंने सारे पीठा को कर लिए हैं रेडी। तो आप देखिए मेरे पीठा को कितने प्यारे प्यारे बने हैं। मैं इसको आपको कट कर कर दिखलाती हूँ। इसने अंदर तक जूस पी लिया है, बहुत ही जूसी और बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी है। बहुत ही आसानी से बन जाती है, खाने में बहुत ही बेहतरीन। घर की ही चीज़ों से हमने देखिए इसे बनाकर कर लिया है रेडी। और देखिए कितनी जूसी है अंदर तक, ये तो पूरा जैसे फटकर एकदम अलग अलग हो गया। देखिए इसने इतना अच्छी तरह से जूस पी लिया है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप थोड़ी और गाढ़ी चाशनी बना लीजिएगा, थोड़ी ज़्यादा चीनी डाल दीजिएगा। लेकिन खाने में बहुत ही बेहतरीन स्वादिष्ट से पीठा बनते हैं। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा।